अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हदीका कियानी और आप लोग देख रहे हैं आपके सितारे। हमारे साथ हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान, उनके साथ हैं आलिया नज़ीर टैरो कार्ड रीडर, हमारे क्यूट से रेड लिप्स वाले नोनी और ये ब्लशी ब्लशी से सेंसिबल से टोनी। इनके लिए बहुत सी तालियां। और ये ऑडियंस के अंदर दो लोग जो बैठे हुए हैं, ये कौन है नोनी टोनी? आपने इनको पहचाना नहीं? ये बारीक कम्युनिटी से यानी कि म्यूजिक लवर। ज़ाहरी गल है अगस्त दे महीने च चदरां लईयां। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧੁਆਣ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਧੁਆਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਰ ਨਾਨੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਈ ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਲੋ पुत्र अच्छू खान मेरा नाम है। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ए मेरा पुत्र है उल्ली खान। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਛੂ ਕੂਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। चुप कर जा चिकड़ वाली उंगल। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ? बेसिकल तो फैसलाबाद तो हाँ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਠਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। अच्छा, किस किस्म का म्यूजिक करते हैं आप लोग? ਅਸੀਂ क्लासिकल गाने हैं जी। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ लेके कुछ नहीं आए करो। अतीका जी आप एक बारीक खातून है, पढ़ी लिखी बादशाह। ਖਾਨ क्या क्या? हाँ ਸਾਹਿਬ जी। ਉਰਦੂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। खान साहब ऐसे आप रियाज किस तरह करते हैं? पुत्र कीमा छोटा उन देसी घ्यो च भुन के पहले तो हौसला कर लिया कर पुत। ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਓਏ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 2-4 ਚਮਚੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸਮਝਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। अब भूल गए? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁੱਕਾ ਸ਼ੁੱਕਾ ਪੀਦਾ ਹੁਣ ਗਲੇ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਉੜਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਰੁਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा भाई, मेरी बात सुने, आज के गेस्ट के बारे में नहीं पूछना आप लोगों ने? इंतजार कर रहे थे आज कौन से हमारे स्पेशल गेस्ट है, इन्होंने बकवास लाई है। आज के हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल कौन हैं। है? पहली जो हमारी गेस्ट हैं उनका ताल्लुक पीटीआई से है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं और डॉक्टर भी हैं। और डॉक्टर से पॉलिटिक्स के अंदर कैसे आई वो हम उनसे पूछेंगे। सीमी बुखारी के लिए बहुत सितारे। और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो अब आके इनको सही टकरेंगे। अच्छा जी, सिंगर भी हैं, सुरीले, वाह वाह, कंपोजर भी हैं, वाह। म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं, ला खैर पूरा स्टूडियो तो नहीं बुला लिया। पूरा पैकेज है। पूरा पैकेज है। हाँ, ड्रम्स भी प्ले करते हैं, गिटार भी प्ले करते हैं, अल्लाह खैर और हारमोनियम भी प्ले करते हैं, माशाल्लाह। ब्यूटीफुल भी है। कीबोर्ड्स भी प्ले करते हैं, वाह। गुड लुकिंग भी हैं। वाओ। आप सबकी तालियों में साहिर अली बग्गा। कैसे हैं साहिर, आप ठीक हैं? और डॉक्टर साहब आपका क्या हाल है? पीटीआई गवर्नमेंट जी बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत काम हो रहा है। अच्छा, जो भी आते हैं यही कह रहा है काम हो रहा है, पाकिस्तान ठेके तो नहीं देता। आप डॉक्टरी से पॉलिटिक्स में कैसे आ गई? एक्चुअली वो मैं सऊदी अरब हम लोग थे, काफ़ी अर्सा रहे, मैं मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो हम लोग काफ़ी अर्सा जब बाहर रह के पाकिस्तान में आए तो यहाँ तो इतने प्रॉब्लम्स बढ़ चुके थे, लोड शेडिंग, महंगाई और बेरोज़गारी, एजुकेशन नहीं है बच्चों के पास, सेहत के मसाइल। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ और भी करना चाहिए, डॉक्टरी खाली जो है अपनी लाइफ गुजारो, अपनी सिर्फ ज़िंदगी सोचो और चले जाओ दुनिया से। तो लेट्स डू समथिंग फॉर द पब्लिक एज वेल। उसके लिए आपको पता है कि पॉलिटिक्स के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किस चीज़ में स्पेशलाइज किया आपने? मैंने स्किन डिजीज़ में एक छोटा सा डिप्लोमा किया था जब मैं यूके में थी पहले, तो उसके बाद सऊदी अरब रहे, उसके बाद पाकिस्तान आए। स्किन स्पेशलिस्ट है आप? जी प्लीज मेरे बारे में कुछ सोचिए। थोड़ा सा इनका आपस में रंग अगर मिक्स हो मेरा जाए। ठीक है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिप्स तेरा ठीक नहीं, तेरा यरकान का कलर है। नहीं यार, ओरिजिनल ऐसा ही होता है कलर। थोड़ी तुम्हें क्या पता? पिलाहट यहाँ पे अगर आ जाए, थोड़ी गुलाबी हट वहाँ पे चली जाए तो अच्छा नहीं है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਧੋ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। सानू पता नहीं मशीन लबड़ी कि नहीं, चल इधर आ। डॉक्टर वैसे मेरे साथ और भी बड़े इश्यूज है। जी बताइए। मैं सोता हूँ तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। और जब मैं नहाता हूँ ना मेरा जिस्म गीला हो जाता है। तेरा इलाज तो मैं कर सकना कि तू टूटी बंद करके ना आ जा। साहिर अली बग्गा, बग्गा कहाँ से नाम पड़ा?
बग्गा निकने में जब मेरी पैदाइश हुई थी तब मैं ज़्यादा गोरा था, बग्गा मतलब उसमें कहते वो गोरा पंजाबी में बग्गा गोरे को कहते हैं, ओह, तो इसलिए वो नाम था। ये मुझे नहीं पता था भाई, पंजाबी में बग्गा गोरे को कहते हैं। हाँ जी, बस मेरी फ्यूचर दादी ने बड़े प्यार से नाम रखा था। मैं मेरी दादी ने भी मेरा नाम रखा सी की चिट्टा। हाँ, फिर उन्होंने चिट्टा जवाब हो गया। मेरी दादी मैंने बिल्ला बिल्ला कहती रही। मेरी दादी तेरे कुत्ता कुत्ता कहती रही। वैसे वो दादियों वाले दिन भी क्या दिन होते हैं नोनी? हाँ जी, तुम्हारी शक्ल मेरी नानी से मिलती है। मैं भी कहा तेरा नाना मेरे मगर क्यों फिरदा। मगर म्यूजिक बचपन में जिस तरह छोटे छोटे बच्चे कहते हैं ना, मतलब यू आर बॉर्न विद दैट गिफ्ट। म्यूजिक तो इंसान के अंदर होता है, जब या होता है या नहीं होता ना। बिल्कुल तो ऐसे आपको है। बचपन से ही हाँ जी, बचपन से इंडस्ट्री में थे सारे जो बुजुर्ग आपकी हैं तो बड़े। फैमिली इतनी हाँ जी, बड़ी बिल्कुल, यहाँ पे माशाल्लाह। ताफो बरादरान। तो जो उनके है। साथ ही मतलब एक शौक था घर में चीज़ या अपने फादर के बारे में जरा बताएं लोगों को। मेरे वालिद साहब इंडस्ट्री में उन्होंने तकरीबन 50 साल काम किया। एज अ कंपोजर, परकशनिस्ट Percussionist। हाँ जी, रिदम्स का सेक्शन उनका ज़्यादा था। तो मेरी स्टार्टिंग भी एज ए रिदमिस्ट ही है, ड्रमर। परकशन से। हाँ, या आपके साथ इतने काम किया आपको याद जी होगा। जी जी जी। हमारी हवेली है एक ना, वहाँ पे गिटार कोई बजा रहा है पकड़ के, कोई ड्रम्स बजा रहा है, कोई हारमोनी की प्रैक्टिस कर रहा है। तो ऐसे जैसे घर में एक म्यूज़िक रूम होता है कि भाई ये म्यूज़िक रूम है, उसमें हम ऐसे चले जाते, स्कूल से आए, खाना खाया, ट्यूशन पढ़ी, उधर घुस के सारा कुछ बजाने लग गए। पहले ये होता था कि भी कोई गिटारिस्ट है, सिर्फ गिटारिस्ट है। अब ये नहीं है, अब सब ऑलराउंडर है। कॉम्पोजिशंस करते हो और गाने लिखते भी हो, और कैसे, मतलब एक गाना कितने दिनों में रिकॉर्ड करते हो? डिपेंड करता है, आप समझते हैं ये चीज़ें टाइम लेती भी हैं। हाँ। आए तो 1 सेकंड में आ जाए, 3 सेकंड में एक आइडिया आने की बात हो तो आज, ना आए तो आप टकरे मारते रहते हैं, नहीं आता। मेरी थोड़ी सी कोशिश आजकल ये है कि मैं जो हमारा फोक कल्चर है, जो हमारी अपनी म्यूज़िक है, जी। हम उसको प्रमोट करें, क्योंकि हमारा इतना सोलफुल म्यूज़िक है। जैसे कवाली हमारे पास है सही। माशाल्लाह, सूफी म्यूज़िक हमारे पास है। तो आप बेसिकली चाह रहे हैं कि अपने म्यूजिक के अंदर कल्चर को इनकॉर्पोरेट जैसे करना। मैं हाँ। सुनता हूँ अक्सर अपनी गाड़ी में भी, आपका एल्बम था वजद, तो वो अब आप देखेंगे तो इंडिया में बहुत अच्छा म्यूजिक करते हैं, लेकिन उनके पास इस तरह का सोलफुल म्यूजिक इन, दे हैव जस्ट सिचुएशनल म्यूजिक। तो मैं आजकल काम ज़्यादातर इसी चीज़ पे कर रहा हूँ। मुअज्जम साहब, आप अब बताएंगे ना जरा इन दोनों के बारे में। बग्गा जी से शुरू करूंगा। जी। सबसे पहले तो ये है कि इनका जो सन साइन है वो एरीज है। जब एरीज होता है और लॉर्ड उसका है मार्स, वो 5वें में है। इनकी इस वक्त टर्निंग टू बी 40 एज है तकरीबन राउंड अबाउट। ओके। लेकिन ये आपको हमेशा इसी तरह यंग ही नजर आएंगे जब तक भी इनकी आखिरी एज रहेगी। एक्सीलेंट। और फिर ये है कि जब 5वां घर होता है तो 5वां घर होता है इंटरनेशनल फेम मिलने का। तो लकीली इनका मून भी 3rd हाउस में है, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में घूमेंगे और पूरी दुनिया में इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब से घूम ही रहे हैं वैसे। हाँ, यही मैं बात करने लगा। जब इनकी जिंदगी थी ना 12 ईयर, यहाँ से ये स्टार्ट हुए हैं प्रॉपरली, 12 साल की उम्र से प्रॉपर। फिर जो 28th ईयर था, ये इनकी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पहला जिसमें कहते हैं ब्लास्ट, वहाँ से फिर ये आगे चलें और आगे चलते ही जाएंगे। अल्लाह ने बहुत ही अच्छी प्लानिटरी कंडीशन इनकी बनाई है। ये आपको इस हिसाब से पता चला या आपने वैसे देखा है मेरा? नहीं, हमने ये कहा है, ये पढ़ा है। बात ठीक है। बग्गा भाई ने साहब लाया अगले ने पूरा ਤੁਹਾਡਾ। नहीं, आपका ये बिहार उसको अभी बैठ कर बनाया। ਇਹ ਮੌਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ 버ਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। आज का मौजम साहब ਤੁਹਾਨੂੰ मैं इनाम देना है 3 आलू वाले पराठे। आलिया जी। सीमी साहिबा से शुरू करती हूँ। इनका मैंने टेरोस्कोप देखा तो ये बहुत लकी है। इनको एक बहुत ज़्यादा खुद पर एतमाद है। नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन भी होगी ना तो उसमें से कोई ना कोई पॉजिटिविटी निकाल लेती हैं और कभी मायूस नहीं होती। इनका जो कार्ड है वो द हर्मिट कार्ड है कि ये हमेशा, हालांकि कैप्रिकॉन है इनका, और कैप्रिकॉन कभी डिप्रेस हो जाते हैं और थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव रहती हैं। इन्हें एतमाद है खुद पर, ये समझती हैं कि ये कुछ भी कर सकती हैं। दूसरा, इनका अकीदा बहुत मजबूत है। इनको लगता है कि मैं जो दुआ करती हूँ वो पूरी हो जाती है। और आपका इस तरफ रुझान भी काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ आपकी ज़िंदगी इस वक्त है, अगले 12 से 15 माह में बिल्कुल बदल जाएगी पॉजिटिव। बहुत मुमकिन है कि आपको कोई ओहदा मिल जाए, बहुत मुमकिन है इसी साल, ये साल ख़त्म होने से पहले आप किसी ऐसी पोजीशन पर जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं। अगस्त का जो महीना है, इसी में जो आलिया जी कह रही हैं, इनको वो डेजिग्नेशन की ऑफर होना शुरू हो जाएंगी। ये अभी इस वक्त बिल्कुल एज पर हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर मुअज्जम खान, उनके साथ हैं आलिया नज़ीर टैरो कार्ड रीडर, हमारे प्यारे से रेड लिप्स वाले नोनी, और बहुत ही पिंक से टोनी।
ऑडियंस में कौन बैठे हुए हैं? ਬੱਬ ਦੇ ਮਲੰਗ ਬਈ ਬੱਬ ਦੇ ਮਲੰਗ ਬੱਬ ਦੇ ਮਲੰਗ ਬਈ ਬੱਬ ਦੇ ਮਲੰਗ ਬਾਬਾ ਤੇਜ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਲੇ ਕੱਟੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਣ ਵੱਟੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਫੱਟੇ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। मुझे तो लेकिन ये कोई बड़ा रैपर सा लग रहा है। ਬੱਬ ਦੇ ਮਲੰਗ ਬਈ ਬੱਬ ਦੇ ਮਲੰਗ ਬੱਬ ਦੇ ਮਲੰਗ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ। Oh my God! ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਜਾਨ ਦੁੱਖ ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜ ਵੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੁਹਾਰਾ ਹੁਣ ਮੋੜ ਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਕਤੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਨੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। इनको किसी प्रोड्यूसर को मिलवाना पड़ेगा, म्यूजिक प्रोड्यूसर। सबसे पहले इनको हमाम वाले से मिलवाना पड़ेगा। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਆ ਬਾਬੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਿੱਲੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। चिल्ले में क्या करते हैं आप? ਇਲਮ ਕਰਤੇ हैं इलम। किस चीज का इल्म? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਜੋ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆ। ਓਏ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਲਾ ਕੱਟਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਤਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਵਾ ਬਾਂਦਰੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। नानी हाँ जी तू ते मैं बाबा चेला बन जी। ये भी वैसे एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है। अदीका जी, मैं खुद ना 6 साल बाबा बना रहा हूँ। मैं तो खुद मंत्र जानता हूँ। वाओ सुनाओ फिर। हाँ। एक कर बोल दिया, पेट दिला ने खोल दिया, रेड़ियां करा दिया, 4 गडेरियां तो तेरियां तो मेरियां, अखा कड़ा तेरियां, ओनेरियां जाननेरियां नहीं, मैं बढ़ के कबूतर पावा फेरियां, मार दो ताड़ियां बखियां तो थोड़ा पिया। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਜ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਕੱਲ बुध होएगा। राधिका जी, ये फजूल बाबे तो ये यहीं तो ऐसे बैठे ही। रहेंगे। हाँ। आप प्लीज गेस्ट को बुलाएं। हमारी जो पहली गेस्ट है ना, बहुत ही भोली सी, प्यारी सी, ब्यूटीफुल सी डॉल, अपने जमाने की ड्रीम गर्ल कहलाती थी और बहुत सारी मूवीज की एक्ट्रेस रही हैं। बल्कि एक्टर्स जो है ना उस जमाने के, वो स्पेशली उनको कह के कहते थे कि हमें यही वाली एक्ट्रेस चाहिए, क्योंकि शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल वन। वाओ। 72 उन्होंने मूवीज की हुई हैं, जिसमें से मोस्टली जो मूवीज हैं वो उर्दू की मूवीज हैं, कुछ पंजाबी की मूवीज भी उन्होंने की हैं और एक पश्तो की मूवी भी की है। शेर व शायरी का भी बहुत ज्यादा शौक रखती हैं और शेर व शायरी बहुत अच्छी करती हैं। होस्टिंग भी करती रही हैं। आप सबकी तालियों में निशो जी। उनके साथ जो हमारे गेस्ट हैं, मॉडलिंग से उनके करियर का स्टार्ट हुआ। ये बड़े फिटनेस फ्रीक भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, और हैवी बाइक शाइक्स भी चलाते हैं। अच्छा हुण सानू दस दिओ साडीआं चीखां ना आप कढाओ। सबकी तालियों में असद मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन एंड योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच। बचपन से स्टार्ट करेंगे हम। बहुत रिलीजियस फैमिली से ताल्लुक आपका था और आप बड़ा बुर्का पहन के मैट्रिक तक जाती रही हैं, तो ये शोबिज़ फिल्म इंडस्ट्री कहाँ से आ गई और किस तरह ये हुआ सब कुछ? एक्चुअली उन दिनों एक शमा रिसाला होता था, वो हम बैग में छुपा के लाते थे और चोरी चोरी सब पढ़ते थे। कभी पकड़े जाते थे तो पीछे खड़ा कर दिया जाता था। तो फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले सिर्फ 10 फिल्में देखी थी। लेकिन देखी तो थी ना? देखी 10 थी। फिल्में, हाँ। और मैं मैडम नीलो की बहुत फ़ैन थी, मैडम शबनम की फ़ैन थी, शमीम बाजी की फ़ैन थी। तो इन्हीं लोगों से इंस्पिरेशन ली। ख़ास तौर पे लोग कहते थे नीलो और शबनम से तुम्हारी बहुत रिजेम्बलेंस है। मतलब आप इस शौक़ को, या वो उम्र थी या ये शौक़ था, जुनून था, तो एक एबनॉर्मेलिटी की हद तक बिल्कुल था। उस पे बिल्कुल था कि जैसे खड़ी हूँ तो ऐसे पोज बनाया हुआ है, स्कूल में बैठी हूँ तो शबनम बन के बैठी हूँ, और ऊपर से डिम्पल्स, बड़ी बड़ी आंखें, कॉम्प्लेक्शन भी फेयर। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। अच्छा आप जादूगर हैं? हाँ जी, मुझे भी लोग यही कहते थे। लेकिन ये तो जादू चलाती होंगी ना अपने हुस्न का, है ना? ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। बाबे दे मुंह ते भी टोए पैंदे ने। एक बंदे ने टोए वेख्या वो मिट्टी पा के। अच्छा निशो जी, बुरके से शोबिज़ के अंदर कैसे आई? गुजरात में मैं रहती थी। वहाँ स्कूल से एकदम हम लोग जो मैट्रिक का एग्ज़ाम दे के छुट्टियों में आते हैं ना सैर करने में, हम लोग लाहौर आए रिश्तेदारों के यहाँ। तो वहाँ पे ये था कि शूटिंग देखने चले गए। अच्छा। वहाँ इकबाल शहजाद साहब ने मुझे देखा और कहा कि ये लड़की तो बड़ी खूबसूरत है,
तो उनको मतलब फील हुआ शायद हिडन टैलेंट जो था। तो फिर वहाँ से उन्होंने कहा कि फिल्म में काम करोगी, क्योंकि मैं बहुत दुआएं मांगती थी और मैं चाहती थी कि मैं पाकिस्तान की सुपरस्टार बन जाऊं। और ये जिसे कहते हैं ना ड्रीम कम्स ट्रू। यंग एज में टीनेजर थी तो लड़कियां देखती हैं कि मेरा आइडियल ऐसा होगा, मेरा शौहर ऐसा होगा। मैं सोचती थी कि स्क्रीन पे आधी पब्लिक इधर है, आधी इधर है और मेरी गाड़ी बीच में जा रही है। और एक दिन ऐसा आया? मैं अनारकली, हम लोग जो नए नए इधर आए थे तो मेरी अभी बाजी रिलीज नहीं हुई थी। प्रिंट मीडिया इतना एक्टिव था उस वक्त कि उन्होंने मुझे इतना छापा, इतना हर मैगजीन में, हर जगह। तो मैं एक फेमिलियर फेस बन चुकी थी। अनारकली ईद की शॉपिंग करने गए, वाकई आधी पब्लिक इधर थी, आधी इधर, और आपको देखने के लिए। वैसे मैडम आपकी खूबसूरती तो काफी हीरोज के दिल पे तीर चलाती होगी। दिल पे तीर चलाने के लिए कोई हीरो जरूरी नहीं था, जिसके पास दिल होता था उस पे चल ही जाता था। यानी कि तुसी काफी बेड़े गर्क कीते ने। असद कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, लुकिंग बिल्कुल ठीक, गुड अल्हम्दुलिल्लाह। एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच। अच्छा, मॉडलिंग से एक्टिंग, पहली मॉडलिंग की ऑफर कब हुई? नहीं, मैंने पहले एक्टिंग की थी, उसके बाद मॉडलिंग। ओके, फिर पहली एक्टिंग की ऑफर? पहली एक्टिंग की ऑफर कुछ 1.5 साल एक बंदा मेरे पीछे लगा रहा। उसने कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उसका नाम था आसिम कमाल। तो वो उसने कहा कि मेरी किसी से लड़ाई हुई है और आप मेरे साथ चलें, क्योंकि जिनसे हुई है आप उनको जानते हैं, आप उनसे कहें कि बात ख़त्म करें। अच्छा। मैंने कहा चलो। मैं जब जाके देखा तो बड़े शरीफ से लोग वहाँ पे बैठे हुए। मैंने कहा यार उन दिनों में भाईजान मुझे लगता है जरा आप इतने क्यूट, इतने मासूम हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं है। तू इन्हां दा ये मौका नहीं वेखिया, साह बंद हो जांदा बंदे दा। खाया कभी? मैडम इन्हें कैसे पता है? इसने खाया, इसका साह भी बंद हो गया सी और डेले भी। अच्छा, आपका दश्त जो आया वो आपका ब्रेक थ्रू था? मेरा पहला टीवी पे प्रोजेक्ट ही वही था। जब आबिद अली साहब से मेरी बात हुई, मैं तो वैसे उनका बड़ा फ़ैन था, अभी भी हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखा भी है, मेरे उस्ताद भी हैं। जब मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा यार इस बंदे के साथ मैंने काम ज़रूर। जब वो कह रहे थे कि यार देखो 2 कैरेक्टर्स हैं, तुम इनसे कौन सा करना चाहोगे, मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक रहेगा। मैंने वही किया क्योंकि वही मुझे भी ठीक लगा। मैंने कहा मशहूर हो जाऊँगा यार, उम्मीद तो है, ट्राई। फिर जब वो किया तो फिर वो इट वाज लाइक माइलस्टोन एंड इट स्टिल इज। एक छोटा सा मैं आपको वाकया बताता हूँ। उन दिनों में फ्राइडे को छुट्टी हुआ करती थी और ये फ्राइडे को ही लगता था। 26 एपिसोड्स थे, उसके 17th में मेरी एंट्री थी। नेक्स्ट सैटरडे को जब मैं जाता था यहाँ लाहौर में रेस कोर्स पार्क शाम में रनिंग करने के लिए। अब वो चल चुका था और मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैं रनिंग के लिए गया। जब मैं रनिंग करके फ्री हुआ तो एक मुझे आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी। मैंने मुड़ के देखा तो एक लड़के ने कहा असद। मैंने पहले थोड़ा इधर देखा, मैंने कहा यार मैं ही हूँ। और मैंने फ़ौरन सोचा, मैंने किसी रिसेंट पंगा किससे लिया है। फिर उसने पूछा, मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा इस तरह। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸੋਚਿਆ मैं हुण किनू कुटिया जा रहा। बहरहाल फिर मैं बड़ा खुश हुआ। और इस जर्नी को पूरे को आपने एंजॉय किया, फेम के जर्नी को? बिल्कुल, ये ऐसा जर्नी है, इसको कोई भी अगर कहे कि मैंने एंजॉय नहीं किया तो वो झूठ, उसको काम छोड़ देना चाहिए, वो झूठ बोल रहा है। मौज़म साहब और आलिया जी, अब आपको पता है ये 2 बहुत ही हमारे माहिरीन बैठे हुए हैं। मौज़म साहब। असद भाई, ये बड़े इंटरेस्टिंग है, उसको मैंने बड़े सालों के बाद देखा है। इनका सन जो सेगिटेरियस है, मून साइन लिब्रा है। और मून साइन जो लिब्रा होते हैं, पहले भी बात, तमाम आर्टिस्ट जो लिब्रा हैं वो लिब्रा ही होते हैं। तो मून साइन का मतलब है कि वो मेंटेलिटी जो आप लेकर पैदा हुए, ये आपकी लिब्रंस की मेंटेलिटी है। फिर जुपिटर और वीनस ट्राइन में बैठे हैं जो इनको पूरी ज़िंदगी एजुकेशन की तरफ लेकर जाएंगे और एजुकेशन लेते ही रहेंगे। इनको सिर्फ प्रॉब्लम ये रहेगी कि इनकी ज़िंदगी में जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, डोमेस्टिक अफेयर्स में रहते हैं, वो तमाम मामला जो शादी से डायरेक्टली कंसर्न है। इनकी ज़िंदगी में 2 टाइम ऐसे थे जब इनको बहुत शिद्दत से प्यार हुआ, 2004 और 2009। ये 2 टाइम ऐसे थे जब ऑलमोस्ट ये शादी की बातें चलते चलते ड्रॉप हुई हैं। फिर ये जो फेज़ है इनका पिछला 3 साल का फेज़ है, इस सारे ही फेज़ में इनकी ज़िंदगी में फिर से ये बातें चल रही हैं, रुक रही हैं, चल रही हैं, रुक रही हैं, भूचाल आ रहे हैं। और अभी तक इनकी ज़िंदगी में कोई ट्रू जेन्युइन कंपेनियन जिसे हम कहें एज ए वाइफ, वो इनकी ज़िंदगी में अभी तक नहीं है। 2 साल का बाद का टाइम आएगा तब जाकर इनकी ज़िंदगी में मैरिज का कोई सीन बनता है। आप अपनी मतलब यूथ में, अभी भी यंग हैं, बट यूथ में नंबर्स देते थे लड़कियों को? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ये काम कभी इसलिए नहीं किया कि एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ था मेरी ज़िंदगी में। वो मेरे लिए एक वार्निंग बन के हमेशा मेरे सामने रहा। वो ये कि हम लोग किसी आइसक्रीम पार्लर में गए तो हमारे 7 दोस्त थे, हम आइसक्रीम खा रहे थे
यहीं लिबर्टी मार्केट में, टेबल्स से बने हुए थे और यहाँ पे कुछ ईरानी लड़कियाँ आके बैठ गईं। इधर मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था, उसके साथ आई कांटेक्ट हुआ किसी लड़की का। अच्छा। आप यकीन करें कि कोई 40 मिनट वो लोग बैठे रहे, 40 मिनट हमें भी बैठना पड़ा क्योंकि हमारा दोस्त, उसने उनका बिल भी पे किया। अच्छा, उन्होंने माइंड भी नहीं किया, बिल हमने पे कर दिया। इससे तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। खैर वो बाहर निकली, किसी कैब में बैठने लगी, तो उसी मेरे दोस्त ने, वो बेचारा वो भी थोड़ा शर्मीला सा था, हम लोग दूसरे वाली साइड के थे, हम लड़ाई झगड़ा मार कुटाई इस तरह के, यानी कि छेड़न वाले और ते कुटन वाले और। तो उसको बड़ा कह के उसने जाके उसका नंबर पकड़ा दिया, सामने खड़े खड़े नंबर फाड़ के फेंक दिया और कहती नाउ इट्स ओके। उन्हें सिर्फ आइसक्रीम ही खानी सी बस। कभी धूल मिट्टी वाली गाड़ी के ऊपर कोई नंबर शंबर लिखा? हाँ, ये ऐसे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ है हमारे एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान, टैरो कार्ड रीडर आलिया नज़ीर, हमारे क्यूट से नोनी और माय फ्रेंड टोनी। और ये जो ऑडियंस में जम्मे गफीर है, हर बारी साढ़े शो का ना दरवाजा खुला रहता, कोई ना कोई आ जाता है। और जिस तरह से गेस्ट ने लगता दरवाजा कोई पुट के ले गया। जी आप ठीक है? नोनी, हाँ, इन दोनों ने वेख के लग नहीं रहा सी बकर मंडी फिर रहे हैं। नहीं, कितनी प्यारी, देखो एक के कितने खूबसूरत ऐश ब्लॉन्ड बाल हैं। ये मेरी बेटी है तितली। पहली तितली है जिन्हों फुल वेख ले तो जान निकल जाती। आंटी, आपकी आवाज को क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, मेरी आवाज तो कोयल जैसी थी बस ना। हुण खोते अर्गी क्यों हुई? आपको पता है हमारी तीसरी सिस्टर भी आएंगी। हाँ, कौन है? ये देखिए, एदा ये हाल होया, ये सस्पेंड हो गई है। ये भी मेरी बेटी है। वैसे कोई बड़ा खूबसूरत सा बालों का ऐड नहीं लग रहा, हर तरह के शेड्स बैठे हुए बालों के। इनके लंबे बाल हैं, ब्लैक, घने, पीछे से, यहाँ से अगों मत बजी और एदियां जुआं भी कहंदियां होणियां भैणा साडे घर चिप्स लगी है। मेरी बेटी को बात नहीं की, इसकी मैं बातें बताऊं आपकी जान निकल जाए। हमें तो देख के निकल रही है। नहीं, इसको मैंने 4 पाई पे ऐसे डालना। वो तो 4 पाई में से आवाज आनी, आई मैं मर गया। इसको नजर इतनी जल्दी लगती है। जिड्डी एदी सेहत इनु मजाइल लगना चाहिए। मेकअप कहाँ से करा के लाई? मैं टांगे वाले अड्डों से। क्या बकवास कर रही है? अतीका जी, आपको बताए हमारी एक है बड़ी अच्छी, अतीका ही नाम है उनका, उनका भी पार्लर है। हाय खुदा का वास्ता, मेरे सैलून को बर्बाद ना कर। ये क्या बात हुई? वहाँ पे तैयार नहीं होती, ये कटिंग कहाँ से करवाई हमने? नहीं, आपने नहीं वहाँ से करवाई। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਹੂੰ ਕਸਮੇ ਐਡੀ ਕੁੜੀ ਬੁਰਸ਼ ਫੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। और ਇਹਨੂੰ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਸ਼ ਫੜਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ नहीं पालिश करी दे। ये मेरी बेटी ना, आपको मैं इसके बारे में बताऊं, इतनी अच्छी है ये मेरी बच्ची, इतनी मेरी खिदमत करती है, मैं सदके जाऊं। ये जब पैदा हुई ना, कि धमाका होया। आपने फील किया है ये माँ बेटी जब से बैठी है? हाँ जी। पीछे ऑडियंस चुकी जा रही है। अतीका जी ने बात करे, मेरे साथ बदतमीजी नहीं, न मैं करे अभी आप। बाज करवाती हूँ, उनको बस कर दें। सॉरी चाचा जी। अच्छा अदिका जी, एक क्वेश्चन है मेरा जी, आपसे डायरेक्ट। ज्यादा ना मुंह खोलना। पहले मुंह खोलने दिया सी, एक बंदा सिगरेट बुझा गया। ये एक्चुअली मेरे बस में नहीं है। अरे वैसे मैंने तो आज नोट किया है, तुम्हारी तो जबान पीली है। मेरी? हाँ, मैंने असल में ना रिसेंटली वाइट चौसा खाया। और चौसा आगे नहीं नंगिया, उथे ही पिया जी। आज माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना है, बिल्कुल लाइट कलर। ये कौन सा है वैसे? बेज। पर इसके ऊपर ये तोता बना हुआ है। ये फहद हुसैन का है। फहद हुसैन तोते भी बेचते हैं। वक्त हुआ है हमारी पहली गेस्ट को बुलाने का। शी इज वेरी प्रिटी, डेलिकेट सी हैं, आवाज बहुत सॉलिड और भरपूर। कोक स्टूडियो में आई, छा गईं, उससे पहले को होस्टिंग भी करती रही हैं एक बड़ी लाइट मूड वाले शो की। अब तो बहुत सारी इंडोर्समेंट्स भी कर रही हैं। पूरी दुनिया में अपनी परफॉर्मेंसेस दे रही हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। शी इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉलिड सिंगर ऑफ पाकिस्तान। आयमा बेग के लिए बहुत सी तालियां। और साथ ही वेलकम करते हैं एक और बहुत ही पोटेंशियल सिंगर को,
वो भी हमारे यूथ का एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है और मेल सिंगर्स के अंदर एक बहुत ही कमाल का एडिशन है। और उनकी इंटरनेट के ऊपर भी बहुत सारी फॉलोइंग है, खूबसूरत आवाज़ है, पंजाबी के गाने उनके एक से बढ़ के एक हिट हैं, कॉम्पोजिशंस भी करते हैं, गाने लिखते भी हैं और बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। वेरी पोटेंशियल बिलाल सईद के लिए बहुत से तालियां। और आयमा तुम सुनाओ। फ्रैंकनेस का लेवल जरा चेक कर लें आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। मैं देख रहा हूँ, मैंने वो खा नहीं रहा। अच्छा, आपने मैचिंग चूड़ियां भी पहनी है माशाल्लाह। हाँ, काइंड ऑफ कह सकते हैं। और ये जो आपने इयरिंग पहने, हाँ, की मसले की ने ਤੁਹਾਡੇ सिला क्या की आखिर आई है। मेरा मतलब है यार प्लीज एक मिनट और आयमा जी तुम सुनाओ। आयमा साडी जरा गुफ्तगू दे विच ओने जरा अपना साह दुरुस्त कर। भाई सीधे हो तुम दवाई ला के बैठे। बिलाल भाई तो मेरा लाभ है कि नहीं, तांगे मज्जियां चराइयां 12 साल, इन्ने साल ही चराइयां सी। मजे की बात है, एक बार मैं मोटरवे पे जा रहा था तो चलान हो गया मेरा इस बात पे। जब मैंने बताया उनको कि जी मैंने वो गाना गाया तो आप मेरा चलान ना करेगा, तो अब तो ज़रूर कटेगा क्योंकि बात ही गलत है, उसने 12 साल मजियाँ चराई नहीं थी। कजन कुजन मेरे ख्याल में उसका भी कोई हिस्ट्री उसने पढ़ी हुई थी। हाँ। तो मुझे बड़े हवाले दिए फिर। आफ्ताब इकबाल साहब कितने मोटरवे पुलिस नहीं लगे। आयमा जी अधिका जी, आज हम फाइनली मिल गए हैं। आज आप पहले दिन मिले। आज हम पहले दिन मिले हैं। और इससे पहले कि आप कुछ भी बोलें, I just want to confess that कि I've been a huge, I still am, I've been a huge fan of your work because I think आपकी जैसा step हमारी female industry में especially आपने inspiration दी है हम जैसे generation को to actually stand up and show them what women are capable of. Thank you It's so not much. just कि हम लोग सिर्फ एक जगह हमें चुप के खड़े होना. You actually gave us the idea of being more creative. Thank you so much. इतना And I ज़्यादा really कहोगी तो appreciate. लगेगा ऑडियंस को कि जैसे मैं कुछ समझा बुझा के आई हूँ तुम्हें कि मेरे बारे that में is ना true. पहली तमहीद पूरी लेके But आना। I've always wanted to say Thank that you. क्योंकि this is the truth. अब जरा मुझे ये बताओ कि कभी सोचा था कि स्टेज पे जाऊंगी, गाऊंगी, एक्सप्रेस करूंगी? हाँ, ये मैंने हमेशा सोचा था. This was my aim. कि मैंने यही करना है and I for that purpose I had to fight from my father especially because मेरे अब्बा खुद भी गाते थे लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अभी छोटी सी हो and you have no idea about this field और हमारी कोई family भी relate मतलब इस तरह नहीं है background. He was like no you can't do this and I was like I have to do this. यानी कि opposition थी सामने से? There was from my father there was. उन्होंने मुझे कभी सही तरह सुना नहीं था actually. मेरी अम्मा ने मुझे proper सुना हुआ था तो उन्होंने कहा कि नहीं जाने दो इसको, ये कर लेगी और नाम बनाएगी और आपको प्राउड ही फील होगा. I've been singing since when I was 7 years old, but I've always been a really shy person. मैं बहुत ही वो शाय नहीं लोग होते जो रिजर्व रहते हैं वो रही हूँ तो सामने लेट आई बट एवरीबडी कीप्स कॉलिंग मी छोटी सी उम्र वाली. दो मैं 24 साल की हूँ बट आई डोंट लुक लाइक 24 साल की. आई थिंक आर्टिस्ट जो है ना वो हमेशा से उसके अंदर कोई स्ट्रीक नजर आना शुरू हो जाती है बचपन से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ. मेरे पूरे घर वालों ने मेरा नाम प्रॉब्लम चाइल्ड के नाम से सेव किया हुआ था बिकॉज उनको लगता था कि आई एम अ वेरी प्रॉब्लमेटिक मिस्टीरियस एंड अ वियर्ड काइंड ऑफ अ किड. और कितने बहन भाई? इंक्लूडिंग मी वर 5 बट मेरी अम्मा कहती थी कि ये बड़ी वियर्ड बच्ची है, ये अपनी दुनिया में रहती है. और वो दुनिया क्या थी जरा छोटा सा बताओ ऑडियंस को. किसके साथ खेलती थी? बताओ वो ऑडियंस किसके साथ खेलती थी मैं आपको बताती हूँ. मैं एक लकड़ी के टुकड़े के साथ खेलती थी जिसपे मैंने बाल बनाए हुए थे. वो एक दुपट्टा पकड़ के लकड़ी के पीछे लगा देती थी और मैं समझती थी कि दिस इज माई कंपेनियन एंड आई यूज्ड टू हैंग आउट विद दैट कंपेनियन एट ऑल टाइम्स. और मेरी कोई बारबी अब्बू ला के देते थे, मैंने बारबी की टांगे तोड़ के पता नहीं क्या करके आई. यानी कि एक कैरेक्टर बनाया हुआ था अपना. जैसा कास्ट अवे के अंदर एक देखा था हमने कि वो एक फुटबॉल के साथ उसके ऊपर वो ड्राइंग करके उसने एक कैरेक्टर बना लिया ना लोनलीनेस के अंदर. लकड़ी के दुपट्टा डाल के फिर मैं सारी बातें उसी से करती थी. आई नेवर हैड अ कनेक्शन विद बारबी डॉल्स और काश मैं लकड़ी होता. मैं यहीं पे आ रही थी कि उसको कितना इंटरेस्ट हो रहा है, इसका मतलब है उसके साथ बन सकती है. वैसे बिल्कुल ना काश मैं लकड़ी होता. तू लकड़ी होता ना
ते तेरे च बड़े किल ठुकने थे। उस लकड़ी के टुकड़े के साथ हुआ बहुत बुरा ना। क्या? ये कि मैं छत पे खेल रही थी और बारिश हो गई तो मैंने उसको ऊपर ही छोड़ दिया। तो जब मैं वापस आई तो वो लकड़ी इतनी फूल के पता नहीं क्या बन चुकी थी। तो उसका बड़ा बुरा हुआ। उसके बाद को और लकड़ी मिली कि नहीं? नहीं, उसके बाद कोई रिप्लेस नहीं कर सका। उसके बाद आप उसके बाद मैं दरवाजे बंद करती थी कमरों के, कैरियोकीज लगाती थी। सिर्फ मेरी अम्मा सुन रही होती थी कि ऊपर गाने गा रहे हैं। मैं भी बचपन में ऐसे ही पुठे तरीकों से खेलता था। तदे तेरे ढेले बाहर आए। मेरे पास भी एक छोटा सा होता था, वो क्या कहते हैं उसको, मेंढक। अच्छा। हाँ, मैं उसके साथ सारी बातें करता था रोज। मेंढक की इंस्पिरेशन इनकी आंखों में भी आई है। आपको पता है वो मेंढक मरते मरते अपनी आंखें इसको डोनेट कर गया। बिलाल, बचपन में गाते थे, फैमिली को पता था कि क्या कर रहे हो? एक्चुअली स्टोरी थोड़ी सरप्राइजिंग इस तरह से है कि मेरे घर वाले चाह रहे थे कि मैं कुरान पाक हिफ्ज़ करूं और प्रॉपर लाइक इस राह पे लगूं। सही सही। तो मैंने किया भी, लेकिन जैसे ही मैट्रिक ख़त्म हुआ तो फिर मैंने जब उनके सामने पेशकश रखी कि मुझे गाना गाना है, तो क्योंकि हमारी और फादर्स में से कोई सिंगिंग की तरफ आया नहीं था, तो दे वर शॉक्ड कि यार ये क्या हो गया। शौक थे या गुस्से में थे? क्योंकि वो देख रहे थे कि मेरा अपना इंटरेस्ट था एक कुरान पाक की तरफ भी और इन चीज़ों की तरफ भी, और फिर मैंने ही बोला कि मैंने ये करना है। उन्हें लगा कि यार हमने शायद कोई लाइक वी कुड नॉट रीड हिज माइंड। तो लेकिन समहाउ मुश्किल था कन्विंस करना, लेकिन वही बात है कि डटे रहे। मैंने कोशिश की, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली एज अ कैप्टन खेली। मैंने थोड़े दिनों बाद वजीर आजम ना बन जाना। वैसे कोई सिंगर वजीर आजम बने तो क्या ही बात है। बात है, पूरा मुल्क जो है वो हर तरफ मतलब म्यूजिक खुशियां ही खुशियां हर जगह। ऑपोजिशन ने उसे 5 मात्रे लाया हुए। और कहीं जरा पहला काला उठाना नजर आए। नहीं, बहुत सारे काले तो अभी भी उठाने की जरूरत है। असेंबली स्टार्ट होने से पहले हो गए चौथे सफेद। Let's take a little break. We'll be right back.